फ्रेंड्स, देखो हमने लास्ट डे जो वीडियो भेजा था उसमें हिंसा परमो धर्मः का आधा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका थर्ड वाला पैरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसे तुम लोग ध्यान से देखो। जामिद फांस लिया गया, उसका आदर सत्कार होने लगा, एक हवादार मकान रहने को मिला, दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। 2-4 आदमी हरदम उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वह रोज़ मंदिर में जाकर कीर्तन करता, भक्ति के साथ स्वर ललित्य भी हो तो फिर क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लोभ से ही मंदिर में आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने यह शिकार चुनकर भेजा है। मतलब जामिद को मंदिर वालों ने अपना लिया और वो मुस्लिम होने के बावजूद वो हिंदू धर्म में चला गया और वहीं पे मंदिर में ही रहने के लिए उसे एक घर दिया गया और उस घर पे रह के वो आराम से हमेशा लोगों के बीच में रहता था। कई लोग उसे हमेशा घेरे रहते थे, उसका बड़ा आदर सत्कार करते थे और वो भी हर समय मंदिर में भजन कीर्तन करता था। उसका गला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए मंदिर में लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया, जामिद का सिर मुड़ा दिया गया, नए कपड़े पहनाए, हवन हुआ, जामिद के हाथों में मिठाई बांटी गई। वह आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। मतलब अब ये वो दिन था जब शायद इसका धर्म परिवर्तन करके उसे पूरी तरह से हिंदू में बदला जाएगा। ठीक है, तो उदारता और धर्मनिष्ठा का भी और कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर, इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बॉडम कहते थे, भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शनों को आते थे। उसकी प्रकांड विद्वता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई। पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा साधा जामिदी सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ न करता। वह नित्य पूजा करता, भजन गाता था, उसके लिए यह कोई नई बात न थी। अपने गांव में भी वह बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता था। यही अंतर था कि देहात में उसकी कदर न थी, यहाँ सब उसके भक्त थे। मतलब वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था, लोग चारों तरफ ये समाचार फैला हुआ था कि एक जो मुस्लिम व्यक्ति है वो उसे हिंदू में परिवर्तित किया गया है और जो बहुत खुश भी है इससे, क्योंकि वो दिन रात मंदिर में ही रहकर भगवान की सेवा में लीन रहता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है। लेकिन जामिद बहुत ही सीधा साधा था, वो इसका रहस्य नहीं समझ पाया बस। लेकिन वो जो कर रहा था वो दिल से करता था। वो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति एक सच्ची निष्ठा रखता था, इस वजह से वो बहुत खुश था। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था, तो क्या देखता है सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़ के कहता है, महाराज मेरा कसूर माफ़ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वह शांत न बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुढ़े को क्यों मारते हो भाई, तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती। फिर युवक उसे कहता है, मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद, आखिर इसका कसूर क्या है, कुछ मालूम भी हो तो। युवक, इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कराई। जामिद, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कराए। बुढ़ा, खुदाबंद मैं तो उसे बराबर खांचे में ढाके रहता हूँ, आज गलत फहमी हो गई। करता हूँ महाराज, कसूर माफ़ करो। मगर नहीं मानते। हुजूर मारते मारते अधमरा कर दिया। मतलब उस बूढ़े व्यक्ति का कसूर बस इतना था कि उसकी मुर्गी उस युवक के घर पे घुस गई और उसका घर गंदा हो गया, और इसी छोटी सी गलती की वजह से उसे इतना ज़्यादा मारा पीटा जा रहा था। और ये देखकर जामिद बिल्कुल भी नहीं रह पाया और वो उसके विरोध में खड़ा हो गया। युवक, अब नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद, खोद कर गाड़ दोगे?
भाई साहब तो तुम भी यूँ ना खड़े रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था, उसने फिर बुढ़े को चांटा लगाया, पर चांटा पड़ने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था, युवक को पटकनी दी तो चारों खाने चित कर गया। मतलब वो इसका जामिद इस गलत चीज़ को देख के बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसके विरोध में खड़ा हो गया, और इसका नतीजा यह निकला कि जब वो युवक बूढ़े को वापस से मारने के लिए हाथ उठाता है तो जामिद उसे रोक लेता है, और दोनों के बीच में फिर घमासान युद्ध होने लगता है, मल्ल युद्ध होने लगता। मल्ल युद्ध मतलब दोनों हाथ से ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद की जो कहानी है वो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो में मैंने जितना कुछ तुम्हें समझाया है, इसे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे बताना, अपनी भाषा में मुझे भी समझाना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।